पीएम के कार्यक्रम में एनआरएलएम के तहत 80 से 85 हजार रुपए कमाने वाली सुनीता आदिवासी की दास्तान। क्या है हकीकत या है फसाना? सुनीता आदिवासी ने किया 80 से 85 हजार रुपए कमाने का दावा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं लोकनायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मंच से स्वसहायता समूह की महिला सुनीता आदिवासी ने आजीविका मिशन के तहत ऐसी स्पीच दी कि जिसको सुनकर प्रधानमंत्री भावुकी नहीं, लाखों लोग सुनकर दंग रह गए और सोशल मीडिया से लेकर आम जन तक इसकी चर्चाएं होने लगी। उक्त मामले की हकीकत जानने जब मीडिया की टीम उनके घर पहुंची, सुनीता आदिवासी उनके सामने भी 80 से 85 हजार रुपए कमाने का दावा कर रही थी। वर्तमान में आजीविका से ये है इनकम कमाने का स्रोत। सुनीता आदिवासी ने बताया कि वो आटा चक्की चलाती हैं, जिससे उनकी आय 30 से 35 हजार रुपए की महीना की इनकम हो जाती है, पर हकीकत में आटा चक्की बंद मिली। दूसरा माध्यम है आजीविका एक्सप्रेस वाहन है, जिसको किराए पर चलाती हैं, उसमें से भी 20 से 30 हजार रुपये महीने की इनकम हो जाती है, पर इसकी भी किस्तें 15 से 20 हजार रुपये महीने की जमा करनी पड़ती है। 2.5 बीघा में से अमरूद का बगीचा भी लगा रखा है, बगीचे में अभी अमरूद आए नहीं है, तो उसकी भी इनकम कुछ नहीं है। अपने आप को बताया ट्रेनर, यानी मशीन का ट्रेनर भी बताया उन्होंने अपने आप को। सिलाई मशीन का काम मौके पर बंद मिला। बेटा पोस्ट ऑफिस में है, सर्विस में, और तो पति स्वास्थ्य विभाग में भी कर्मचारी है। अगर परिवार के अन्य व्यक्तियों की आय को हटा दें तो क्या है महिला 80 से 85 हजार कमा रही है, या फिर मीडिया के सामने दावा करके सबको हैरान कर रही है? असल में हकीकत तो ये है, ये जो सब आजीविका मिशन के माध्यम से इनकम दिखाई गई है, वो देश के नागरिकों के सामने एक झूठा बनाया हुआ झूठ परोसा गया है। प्रधानमंत्री के मंच पर केवल दिखावा किया गया है। दरअसल जमीन पर जाकर हकीकत कुछ और है। मीडिया की टीम ने जब इसको जाना तो लगा आपको कि ये जो बोलने वाली बातें हैं आजीविका मिशन के अधिकारियों ने सब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सामने झूठ परोस दिया है। असल में उसकी इनकम है ही नहीं, क्योंकि उनके घर में कर्मचारियों की इनकम अगर हटा दी जाए तो महिला इस समय 20 से 25 हजार भी नहीं कमा रही। तो ऐसी तमाम झूठों से खास करके एक समुदाय को ये दिखाने से दूर रहा जाता है कि अब यहाँ से गरीबी जा चुकी है। असल में मामला कुछ और है। इसके बारे में जब मीडिया की टीम ने आजीविका मिशन के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि ये लोग इस बात को और ख़ास करके उन सुनीता को बदनाम करने का और साथ में आजीविका मिशन को बदनाम करने का षड्यंत्र है। लेकिन हकीकत आपने वीडियो में देखी होगी कि चक्की बंद पड़ी हुई है और इनका झूठ बोलते समय साफ झलक रहा है। देखिए सोपोर से दिलीप कुशवाहा की खास रिपोर्ट। आपने प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में 80 से 85 हजार रुपये अपनी आय बताई है, तो हम पूछना चाहते हैं वो आय आपकी किस प्रकार से है? वो 30 से 35 हजार मेरी चक्की से है, और 4 व्हीलर से 20 से 25 हजार, और मैं ट्रेनिंग वगैरह और जो समूह के रिकॉर्ड वगैरह इन सब की तो ऐसा मैंने की 10 हजार करीबन, और सिलाई मिलाई ये भी होती है, लेकिन की सब करती है। जैसा कि आपकी चक्की से आए 30 हजार रुपये है, तो 10 हजार रुपये आपका क्या बिल जमा होता है, क्या होता है? तो कितनी बची आपकी? 20 हजार रुपये आए। दूसरा आपकी आय और किस स्रोत से आपकी आय? आजीविका एक्सप्रेस से। आजीविका एक्सप्रेस से उसका आपको 20 कितना मिलता है आपको मुनाफा? उसमें डीजल भी खर्च होता है आपका? डीजल खर्चा करने के बाद भी हमें 20 से 25 हजार रुपये आपको मिल गया। ठीक है, सुनने मेरी बात सुनिए। 20 हजार मिलने के बाद आपकी गाड़ी किस्त कितनी कटती है? क्या गाड़ी किस्त कितनी कटती है? 15 से 20 हजार अभी किस्त होगी। हाँ। ठीक है, तो अब आपका बचा आपके पास है टोटल 20 हजार चक्की का। ठीक है, उसके बाद में आपकी आय का स्रोत क्या है? आपकी आय का स्रोत क्या है आपका है? और मुनाफा क्या मिल रहा है आपको, बताइए। वो मैंने अभी बताया ना कि 5 हजार तो मुझे जो समूह के रिकॉर्ड लिखती हूँ, ठीक है, 5-6 हजार मेरी बेटी जो सिलाई मशीन लिखती है तो महीने का वो मिल जाता है।
वो बेटी करती है आपकी सिलाई। तो मेरी है ना बेटी। एक मिनट हम आपसे आपके काम की पूछ रहे हैं, बेटी काम की नहीं, बेटे की भी नहीं पूछ रहे। वो उसका काम है, वो कर रही है, वो जुड़ गई ना, वो उसका मैटर हो गया। अब वो आपसे तो नहीं जुड़ी, आप स्वयं आपका बता रही हो। आपकी पर्सनल मुनाफा पूछ रहे हैं, आपकी पर्सनल इसमें आपके पास अभी आपके पास में सिर्फ 20,000 रुपये मुनाफा है। उसके बाद में आपका गाड़ी का किस्त कट गई, अब मुनाफा नहीं बचा आपके पास। 20,000 रुपये आपके पास बचा है वर्तमान में। बाकी आपको 10,000 रुपये कोई फैक्ट्री से मिलता है, शिवपुरी में संचालित है फैक्ट्री। कितना मिलता है उससे? 10,000 रुपये। वो किस चीज़ का मिलता है आपको? वो हम मीटिंग वगैरह में साइन करने का मिलता है, आपने बोला था चेक साइन करने का। साइन करने का नहीं पापा, हम चेक साइन करते हैं, बाकी वो फैक्ट्री को हमारे देख रेख में तो उसका वो हमें मानदेय देती है। उनका हम वो हमें मानदेय देते हैं कि भाई इतनी मेहनत करती है महिलाएं, तो इन्हें जो भी फैक्ट्री में मुनाफा होगा उसमें से इतना तो इन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी मेहनत करती हैं उसकी। तो टोटल कितना मिलता है आपको वहाँ से? 10,000। तो 20,000 वो 10,000, 30,000 रुपये आपकी मुनाफा है टोटल। ठीक है। अब ये आपको वहाँ से कोई कार्य करने की वजह से मिलती है, आपको आजीविका मिशन के माध्यम से ट्रेनिंग देती हो आप, इसलिए मिलती है। क्या ट्रेनिंग देती हो आप वहाँ पर? कोई ट्रेनिंग भी देती हो ना, आपने बोला था मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ। ट्रेनिंग जैसे कृषि का काम चल रहा है, खाद आज जैविक खाद कैसे बनेगा उसकी ट्रेनिंग चल रही है हमारे यहाँ, तो उसमें उसकी ट्रेनिंग का मिल जाता है मुझे, और उसमें फिर महिलाओं को गाँव जाता है। कितना मिलता है ट्रेनिंग से आपको? इसमें जैसे 2,000 का मन की 500। सुनीता आदिवासी, उनको इनकम को लेकर काफ़ी सवाल जवाब सामने आ रहे हैं, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? उसकी जो इनकम होती है वो किन स्रोतों से हो रही है? देखिए, उस महिला ने अपनी खुद की इनकम आदरणीय मोदी जी के समक्ष उसने बताया, क्योंकि उसकी इनकम है। आप ज़बरदस्ती किसी से कुछ नहीं कहवा सकते जब तक कि वो खुद ऐसा नहीं कर रही होगी। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 2012 से समूह से जुड़ी हुई है। वो बहुत गरीब महिला थी, छोटी मोटी जड़ी बूटी औषधि बीन करके अपना गुजारा करती थी। आज उसने सबसे पहले 70,000 रुपये का ऋण ऑन डॉक्यूमेंट समूह से लिया। 70,000 के ऋण में उसने चक्की खोली, अपने गांव में चक्की चलाई। चक्की चलाने के बाद उसने अपनी ट्यूबवेल कराई खेत में। ट्यूबवेल से उसकी जो फसल आती है स्वाभाविक है, उसकी 8-10 बीघा में 2-3 लाख का जो भी साल भर में जो पैदा हो जाता है वो उसका है। उसके बाद उसने अपने पति को नौकरी में लगाया, उसका पति नौकरी करता, उसका बेटा भी पोस्टमैन बना है। साथ में उसने अपनी बचत अन्य से बैंक से पैसा लेकर के कुछ और साधनों से उसने अपनी 17-18 लाख की टेम्पो टैक्स खरीदी है, वो उसकी चल रही है। तो ये सब वो कर रही है, तो स्वाभाविक उसके पास इनकम है, तभी तो कर रही है। और ये जो लोग उसका वो बना रहे हैं इतने बड़े स्तर पर, उसने अपनी बात को कहा है, उसने सराहा है, इस मंच पे कहा है। तो हम इस तरह की करके हमारी एक तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी जिले की जो इतनी बड़ी ख्याति पूरे विश्व में हुई है उसको हम धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा करके एक अंतर्राष्ट्रीय घटना घटित हुई है शिवपुर में। हम लोगों को, हमारे पत्रकार बंधु को, हमारे मीडिया को इतना ज़बरदस्त आप लोगों ने इतना हाईलाइट किया, और कुछ तथाकथित लोग आजीविका की कई शाखाएं बंद मिलती है बहुत से, मतलब उनका कहना है कि ये जैसे सिलाई है, सिलाई स्कूल ड्रेस सिलती है, जो स्कूल ड्रेस जब आएगी तो वो युद्ध स्तर पर सिलेंगी। वैसे महिलाएं अपनी यहाँ पेटीकोट ब्लाउज जो भी उनकी काम की चीज़ है जो सिलती है अपने घर पे मशीन के द्वारा। तो सर इनके अलावा अन्य महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है वो भी कमा रही हैं? वो भी कमा रही हैं। सब, कोई खेती के लिए ऋण ले रही है, कोई सिलाई के लिए ले रही है, कोई किराना दुकान के लिए ले रही है, कोई किसी विभिन्न प्रकार की। वो सारा पैसा समूह की महिलाओं के पास ही होता है। RF, CIF, VRF और CCN बैंक से ऋण। अभी हम बैंक से ऋण अभी 21-22 करोड़ रुपए हर साल हम 40 करोड़ रुपए बैंकों के माध्यम से दिलवाते हैं, जो उनके खाते में होता है, जिसपे डिस्ट्रिक्ट का किसी का सेक्रेटरी वो खुद होती है महिलाएं, वो खुद पैसे निकालती है, खुद उपयोग करती है, वही वापस होती है।